जय हिंद। आज हम लोग वर्क डन निकालने के लिए जानेंगे। वर्क डन कैसे निकलता है, पिछले क्लासेस में, पिछले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है, वर्क डन कैसे माना जाएगा फिजिक्स में, किस कंडीशन में वर्क डन होता है, किस कंडीशन में नहीं होता है। उसमें हमने बताया था सिंपल सा फार्मूला कि वर्क डन निकालते कैसे हैं। जैसे कि हमने वर्क इक्वल टू फार्मूला पढ़ाया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने फार्मूला आपको उस वीडियो में पढ़ाया था, बताया था। लेकिन आज हम लोग स्पेशल केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में जो है, जैसे कि आप यहाँ पे एनिमेशन में देख रहे हो, उस केसेस में कैसे वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन क्या होता है, इसके वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस में वर्क डन निकालने के लिए सीखेंगे। सिंपल वे में है कि वर्क डन अगर निकालना रहेगा तो सिंपल वे में वर्क डन निकालना है तो W इक्वल टू F इंटू एस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि फोर्स अगर दिया हो, मान लीजिए कि फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन और आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर और पूछता है कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में भी आ सकता है, स्टेटमेंट में भी होता है। तो आप वर्क डन निकालने के लिए लगाएंगे W इंटू एस, यानी कि 20 न्यूटन इंटू 10 मीटर। तो 20 न्यूटन इंटू 10 मीटर दैट इज 200 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही फिजिक्स में जूल कहा जाता है, तो न्यूटन मीटर को हम लोग कह देंगे जूल, यानी कि वर्क डन हो गया हमारा 200 जूल। वर्क डन हो गया 200 जूल। लेकिन अगर कुछ स्पेशल केसेस में वर्क डन निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ और इस पर इधर से एक फोर्स लगाया गया, फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, और यह ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेस कर जाता है, यहाँ पे चला आता है, यही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला आता है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर जाता है। ये इसका फोर्स का है, फोर्स हम इधर क्यों लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो गाइस ऐसे कंडीशन में हम लोग वर्क डन निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। जैसे ये आपका फोर्स है, ठीक है, ये आपका फोर्स है और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस यहाँ किया है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप देख रहे हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम थीटा कहेंगे, इस एंगल को थीटा कहा जाता है। थीटा से कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। थीटा जो है उसी प्रकार से होता है जैसे आप किसी एंगल को एक्स बाय जेड मान लेते हैं, तो किसी एंगल को आपको एक्स बाय जेड मानने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन कैरिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम थीटा कहेंगे। ध्यान रखिएगा, थीटा बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग थीटा कहेंगे, राइट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? थीटा। इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, कैसे हम लोग निकालेंगे? तो फार्मूला जो लगेगा वह फार्मूला होगा वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यानी कि F, इसको आप कह सकते हो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जब पार्टिकुलर खास करके इस कंडीशन में एंगल दिया रहे, इस कंडीशन में एंगल हो, फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो और निकालना रहे वर्क डन, तो आपको फार्मूला यूज करना है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा कैसे यूज करेंगे, क्या है? तो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमने यहाँ पे इसका जो थंबनेल है उसमें बहुत सारा इसी प्रकार का न्यूमेरिकल का थंबनेल डाल दिया है। तो यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के रूप में कि ये 20 मीटर हो, जो 20 न्यूटन हो। मान लो कि फोर्स जो है वह फोर्स हो गया आपका 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कर गया 10 न्यूटन से। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका कितना से?
10 न्यूटन से आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और यह जो एंगल है यानी कि थीटा है, वह थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाए। मान लीजिए कि ये जो एंगल है इसका वैल्यू आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाए, तो कैसे निकालेंगे? तो हमने बताया फार्मूला W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो W इक्वल टू F का वैल्यू दिया हुआ है, F का वैल्यू है 20 न्यूटन, S का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, और कॉस थीटा, थीटा जहाँ पर रहेगा वहाँ पर रखेंगे 60 डिग्री। अगर कहीं पर 45 है तो 45 रखेंगे, 10 है तो 10 रखेंगे, जो भी एंगल दिया रहेगा आप उसको रखेंगे। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, तो 20 इंटू 10 200 न्यूटन मीटर और कॉस 60 है। अब क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉस 60 है तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ का रख देंगे कि ठीक है कि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये हो गया आपका W इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। और जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया है कि न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, इसलिए W इक्वल टू हो गया आपका 100 जूल। यहाँ पर जो आंसर हो गया आपका 100 जूल हो गया। अब क्वेश्चन है कि आपने इस कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकाला, कॉस थीटा क्या होता है? तो इन सारे को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे क्या होता है। आई थिंक कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट करेंगे, हम उस वीडियो पे उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इधर कई बच्चों का कई स्कूलों में, लगभग सभी स्कूलों में फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो गाइज इस चैनल पे आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको ज़रूरत के अनुसार हम वीडियो अवश्य तैयार करेंगे। देखिए अब हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि कॉस थीटा